बहादुरगढ़ का अनाज मंडी है। आप इसके एंट्रेंस पे आएंगे तो गंदगी इतनी है कि पूछिए मत। हल्की सी बारिश हो जाए तो पूरी की पूरी ये मंडी तबाह हो जाती है। यहाँ गेहूं की जो आवक है वो तकरीबन 4-5 हज़ार क्विंटल ही रह गई है। सरसों की भी इतनी है और धान तो आता ही नहीं है मंडी में। मजबूरी में किसान अपना जो अनाज है वो नजफगढ़, नरेला या फिर झज्जर उसकी तरफ लेके जाना पड़ता है। ट्रैक्टर खड़े करने तक की जगह नहीं होती किसान तो। मंडी में कोई 4 ट्रॉली गेहूं के लिए आ गया या आपको उतरने की जगह ना, पड़ोसी नुका मेर फटपन इतना ना वो नुका मेर फटपन उतार है और रोज आपस में लड़ाई हुआ है। सबसे पहले तो नई मंडी बने जी, क्योंकि स्पेस की सबसे ज़्यादा कमी है यहाँ। एक भी ट्रॉली फंस गई तो दूसरी ट्रॉली को निकलने के लिए कम से कम भी 2 घंटे चाहिए जी। सरकार ने 56 एकड़ जमीन एक्वायर भी कर लिया और उसको भी कई वर्ष हो गए, लेकिन अब तक वहां पर कोई सुगबगाहट नहीं है। किसान अपने खेत में फसल उपजाए और मंडी लेकर के तरीके और सलीके से ना पहुंच पाए तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। और अगर किसानों से, आड़तियों से डर नहीं लगता है तो चुनाव से तो डर लगता ही होगा विधायक जी। उस डर के ही वास्ते कुछ कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। अब इस वक्त हम हैं बहादुरगढ़ में और ये बहादुरगढ़ का अनाज मंडी है। अंग्रेज़ों के समय में ये अनाज मंडी बना, तब जनसंख्या बहुत कम थी। अब कई गुना, सैकड़ों गुना, मान लीजिए जब ये बना हो तब 25-50 हज़ार की आबादी रही होगी। आज वो बढ़ते बढ़ते लाखों में आबादी चली गई। किसान के लिए यहाँ पर जगह कम हो जाती है। आप इसके एंट्रेंस पे आएंगे तो गंदगी इतनी है कि पूछिए मत। हल्की सी बारिश हो जाए तो पूरी की पूरी ये मंडी तबाह हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं। सरकार अपनी तरफ से कोशिशें बहुत करती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो नीचे के अधिकारी हैं या जिनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है रख रखाव की या व्यवस्थाएं बनाने की, वहाँ पर बहुत सारी कमियाँ देखने को मिल जाती हैं। प्रवीण है हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी बहादुरगढ़ से। कुल मिलाकर के क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, बहादुरगढ़ अनाज मंडी जो है वो अंग्रेज़ों के टाइम की है। 1918 के करीब इस मंडी का निर्माण किया गया था। उस टाइम इस मंडी में आसपास के गांवों का अनाज भी आता था, दिल्ली के गांवों का भी आता था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। यहाँ गेहूं की जो आवक है वो तकरीबन 4-5 हज़ार क्विंटल ही रह गई है। सरसों की भी इतनी है और धान तो आता ही नहीं है मंडी में, क्योंकि एक तो मंडी बीच में हो गई शहर के, आने के लिए किसानों को रास्ता नहीं मिलता, जाम लग जाता है। ऊपर से ये फड़ आप देख रहे हैं, फड़ पर भी कब्जे हो गए हैं और फड़ छोटी पड़ती है। मजबूरी में किसान अपना जो अनाज है वो नजफगढ़, नरेला या फिर झज्जर उसकी तरफ लेके जाना पड़ता है। मतलब आने की और यहाँ अनाज के रखने की भी इतनी समस्या हो गई है। बिल्कुल, काफ़ी गहरी समस्या है, गंदगी की समस्या है। तो ये जो खरीद शुरू होने से पहले एक मुहिम चलेगी साफ़ सफाई को लेकर, उसके बीच में कोई साफ़ सफाई नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैक्टर खड़े करने तक की जगह नहीं होती। किसान तो अपने ऊपर ट्रैक्टर में ही लेकर आएगा। आड़ती भी परेशान, आड़तियों ने काफ़ी डिमांड कर ली। 2015-16 में एक तकरीबन 56 एकड़ ज़मीन एक्वायर की थी बालो रोड पर, जो बहादुरगढ़ का बाईपास है उस तरफ। लेकिन आज तक वहाँ पर मंडी निर्माण के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। कुछ केसेस थे किसानों की तरफ से जो कोर्ट में डाले गए थे, लेकिन सभी सेटल हो चुके हैं। बावजूद उसका जो ज़मीन है उसको अभी तक 4 दीवारी तक नहीं की गई है। ये आड़ती मतलब ज़मीन वहाँ पे सरकार ने ले लिया, किसानों से खरीद भी लिया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। काम कुछ नहीं। आड़ती भी चाहते हैं कि ये मंडी यहाँ से शिफ्ट हो, क्योंकि इनका काम बढ़ेगा। जो आसपास के किसान हैं, दूसरे एरिया के जो किसान हैं, वो भी जीन्स अपनी लेकर आएंगे और आड़तियों का भी काम चलेगा। किसानों को भी फ़ायदा होगा अगर शहर से बाहर ये मंडी हो जाती है तो। चलिए, कुछ आड़ती भी हैं और किसान भी हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं विकेश गर्ग नाम है जी। अच्छा, तो आप यहाँ पर मैं मंडी में आड़ती हूँ जी। आड़ती है, क्या दिक्कत हो रही है? प्रवीण बता रहे हैं बहुत तरह की। इसमें दिक्कत ही दिक्कत है जी। क्या है, ये शहर से 6-7 किलोमीटर अंदर है। जमींदार अपना माल लेकर जब गांव से चलता है तो वो बहादुरगढ़ शहर में आएगा तो 1 घंटा लगेगा।
वो और बहादुरगढ़ में क्या है, मोदी जी ने कह तो दिया कि सारे टैक्स एक कर दिए, लेकिन मंडी समिति जो है बहादुरगढ़ हरियाणा की मंडियों में 4% है, दिल्ली की में मंडी समिति 1% है। किसान का जो सरकारी जो माल है वो तो जमींदार रंग थंग करके बहादुरगढ़ आसौदा गिर देता है, झज्जर गिर देता है, यहाँ पे गिर देता है और क्या सेंटरों पे गिरता है, बहादुरगढ़ अनाज मंडी में नहीं आके, क्योंकि बहादुरगढ़ आने में अनाज मंडी माने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा और ट्रैक्टर ट्रॉली खाली चाहिए, कमांड चल रही है, तो साधन ना होने की वजह से वे अपने वहाँ का जो सेंटर नज़दीक पड़ता है, जैसे छारा पड़ गया, जैसे आसौदा पड़ गया या झज्जर हो गया, वहाँ पे माल गिर देता है, यहाँ पे नहीं आता जी। ये गेहूँ पे बहादुरगढ़ में हरियाणा में मार्केट फीस 4% है। ये मान लो किसान अपने ट्रॉली लेकर चला गया, मंडी में से बहादुरगढ़ से परचेज करेगा तो 2600 रुपये पे 26 रुपये 104 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और वो जमींदार नजबड़ लेगा, व्यापारी नजबड़ से लेगा, क्योंकि 2600 रुपये गेहूँ बिका, उसको 26 रुपये टैक्स देना है, मंडी समिति 26 रुपये। हरियाणा में 4% है, ऐसे ही धान पे है। हमारे मंडी में धान क्यों नहीं आता, क्योंकि धान मिल वाले तो 1-1 रुपये की बोरी देखते हैं। हरियाणा में धान पे 4% मार्केट फीस है, और नजबड़ नेरीलाम जो दिल्ली में है वहाँ पे मार्केट फीस 1% है। और हमारी मंडी इतनी छोटी मात्रा में है, कोई मान लो 4 ट्रॉली लेकर चल पड़ा, 2 ट्रॉली लेकर चल गया, रास्ते में कोई ट्रैक्टर के नीचे आ गया तो एक मुकदमा और दर्ज हो जा उसके जीना है। इस वजह से क्या है, जब ये हरियाणा पंजाब की इकट्ठी जब साझा वो था तो इस मंडी में इतना माल आता था, यहाँ से माल राजस्थान तक जाता था, दूर दूर तक जाता था। ये मंडी फैल होने का कारण एक तो शहर के अंदर घनी होगी, और यहाँ पे जितने भी आड़ती हैं सभी आड़तियों ने अपने लगभग पहले आड़ती थी 62, अब आड़ती रह गए 12, सब ने अपने काम चेंज कर लिए। किसी ने 62 से 12 हो गए, 62 से 12 आड़ती हो गई, किसी ने किराने की दुकान कर ली, किसी ने लोहे की दुकान कर ली, किसी ने कपड़े का काम कर लिया, कोई प्रॉपर्टी डीलर में चल पड़ा, किसी ने कोई और काम धंधा कर लिया। इस लाइन से दूर हटन लाग रही जी। इस लाइन अलग जो भी कोई कार्य है मंडी में, कोई 4 ट्रॉली गेहूं के लिए आ गया या पे उतरन की जगह ना पड़ोसी नु का मेर फटपा नहीं था ना, वो नु का मेर फटपा मत रहा है, और रोज आपस में लड़ाई हुआ है। इस वजह से किसान जो है वो बहादुरगढ़ की मंडी में ले जाए, आसौदा लिया है, वहाँ धर्म काटा तोल करके मंडी में घेर दें, और यहाँ पे जगह इतनी है, ट्रैक्टर ट्रॉली की मौज है, कितनी खड़ी कर लो, यहाँ पे कोई ट्रैक्टर खड़ी करने की जगह ना, यहाँ पे लाने के बाद एक मुसीबत मोल हो जाए ना, फिर पलेदार पामते, फिर पलेदार का झंझट, क्योंकि पलेदार वहाँ पर काम करेगा जब उसने 1000 रुपये की दाढ़ी मिल लेगी, यहाँ पे पलेदार ने सन हम दिखाऊँ 150 रुपये, वो कितना काम करेगा हमारा, ये प्रॉब्लम चल रही है हमारी मंडी। तो बहुत लंबी चौड़ी समस्या बता रहे हैं। हाँ, समस्या तो है ही, जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। समस्या तो है ही, जगह की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इस वजह से ज़मींदार जो है, एक दूसरी जो है मार्केट फीस जो है हमारे यहाँ 4% है, इसकी बड़ी समस्या है ज़्यादा। तो बाहर से ट्रांसपोर्टर की दिक्कत है, नजफगढ़ के अंदर आपको बाहर कहीं माल लोड करवाना, वहाँ 70 रुपये क्विंटल में गाड़ी मिल जाती है, यहाँ 140 रुपये क्विंटल में गाड़ी मिलेगी। तो समस्या तो है यहाँ पे, इसीलिए जो है ज़मींदार जो है अपने इधर आते नहीं। उपाय क्या है? उपाय तो सरकार ही करेगी जी, उपाय तो क्या उपाय करे सरकार? इस पर टैक्स कम करे, जो मार्केट फीस की दरें को कम करें, नई मंडी बनाई जाए। 56 एकड़ ज़मीन जो सरकार ने ले रखी है, वो किस लिए ले रखी है? मंडी के लिए ले रखी है, लेकिन वो अलॉट नहीं कर रहे। क्या क्या मतलब समस्याएं तो बहुत हैं, एक एक करके अगर सरकार को समाधान करना हो, या आप लोग यहाँ रहते हैं आपको ज़्यादा पता है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो नई मंडी बने जी, क्योंकि स्पेस की सबसे ज़्यादा कमी है यहाँ। जब तक स्पेस नहीं मिलेगा जब तक कुछ नहीं होगा जी। नई मंडी बनने के बाद बाहर का किसान भी आएगा, जगह हो जाएगी, और ये शहर के बीच होने के अंदर वजह से ये यहाँ माल नहीं आ पाता। बाहर वो बारवाई मंडी हो जाएगी, उससे चारों तरफ का किसान आएगा। सबसे मेन समस्या स्पेस की है जी सबसे पहले, उसके बगैर किसान नहीं आ पाता। तो मतलब जगह जगह चाहिए आपको, है ना? ये इधर और भी हैं, आपका परिचय? नए गांव से जी। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत की है जी, ठीक है मंडी ठीक है? हाँ जी। तो यहाँ जितने लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत है, जगह नहीं है। दिक्कत क्या है, घबरा जी सारी देखते की दिक्कत है जी। ठीक चल रहा है, ठीक है सब? ठीक तो जी, मंडी का मामला जो नई वो कर रखी है वो बननी चाहिए। इससे ये तो गनीमत ये है कि कुछ किसान भाई नजफगढ़ भाग जाते हैं, अब आने लगी ज़्यादा ये भीड़ भाड़ की वजह से जाम लगता है, स्पेस कम है, इसलिए नजफगढ़ जाना पड़ता है। अगर नई मंडी बन जाए, किसान भी सुख, आड़तियों के भी, ये जो किसान भाई दूसरी मंडियों में जाते हैं उनसे भी निजात मिल जाएगी, किसानों का भी भला, आड़तियों का भला, और साफ़ सफाई नई मंडी में जाए, साफ़ सफाई हो जाएगी, सारी बात हो जाएगी। अब देखो उम्मीद है। जगह की काफ़ी कमी है यहाँ, किसान आता नहीं, किसान आओ तो जाम रहते हैं, पर जगह बहुत काफ़ी दिक्कत। तो जो नई जगह सरकार ने ली है तो वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है? नहीं, काम कुछ भी नहीं है वहाँ तो, अलॉट ही नहीं हुए अभी। काम कैसे हो? नहीं, अलॉट किसको अलॉट की है? अभी तो अलॉट किसी ने की नहीं मंडी को। मंडी का नाम दिया कि अलॉट नई मंडी बनेगी, अलॉट तो किसी को हुई नहीं ना जी। काफ़ी दिन हो गए कहते कहते, कई साल हो गए इन बातों को तो, लेकिन अब अलॉट कहाँ हुई? और फिर जगह इतनी कंजेस्टेड है जी, गांधी मार्केट से आओ, अगर एक ट्रॉली बीच में फंसी दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती,
सारी परेशानी, अगर एक भी ट्रॉली फंस गई तो दूसरी ट्रॉली को निकलने के लिए कम से कम भी 2 घंटे चाहिए जी। आप चाहे रेलवे रोड से आओ, चाहे स्टेशन की कहीं से भी आओ, जहाँ की बहुत बड़ी किल्लत है जी। जब साफ़ सुथरी जगह होगी, खुली जगह होगी, चाहे 100 ट्रॉली आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होती। गवर्नमेंट ने नहीं अलॉट, तो जो नई जो जगह ली है सरकार ने वो भी अलॉट ही नहीं हुई है। अलॉट नहीं हुई व्यापारियों को कोई भी। अभी वहाँ बिल्कुल समतल मैदान पड़ा है, बाउंड्री भी नहीं करी है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। वो सिर्फ एक ये कहते हैं कि भाई अब की बार करेंगे, अब की बार मार्च में आपको अलॉट कर देंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रोविजन में है उनके, उन्होंने करनी भी है, उन्होंने जगह भी एक्वायर कर रखी है जैसे सुना है, लेकिन अभी व्यापारियों के लिए कुछ नहीं हुआ जी। तो मतलब वो सिर्फ सरकारी फाइल में ही है। फाइलों में है। अब वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, वो तो वो जाने। लेकिन ये सुना है कि उन्होंने अलॉट कर लिया, मतलब वो क्या नाम है, एक्वायर कर लिया, मुआवजा भी पास कर दिया। और अभी लेकिन व्यापारियों को कोई इस बात का कुछ नहीं पता है कि उनको क्या दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा, कि कब दिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उम्मीद है कि जो भादुगढ़ की जनता ने जनप्रतिनिधि दिया राजेश जो ने, इससे हम उम्मीद रखते हैं कि पहली बात तो हरियाणा के इतिहास में इस भादुगढ़ में ऐसा एमएलए नहीं हुआ है। और इससे उम्मीद है कि मंडी की है, चाहे सब्जी मंडी, चारा मंडी की या किसी की भी, और आम जन किसी जाति का, किसी धर्म का कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं करेगा। हर किसी को उम्मीद है। उस पर वो तो ठीक है, लेकिन मंडी का काम कुछ बढ़ाया है उन्होंने? जमीन हो चुकी है, लेकिन अभी अलाट उसमें कोई कार्रवाई भी स्टार्ट नहीं हुई है। अलाट भी करेंगे, काम भी होगा, सारे काम होंगे, उसमें कुछ टाइम लग रहा है। क्या कारण है वो विधायक जी से मिलकर जो तो विधायक जी से बात नहीं हुई कि भाई मतलब चुन तो लिया आपको, लेकिन को बात ना हुई है अभी, तो मंडी की बात तो नहीं हुई, मंडी की बात ही नहीं हुई है। कभी नहीं हुई। मंडी तो एक बड़ी समस्या है यहाँ। नहीं बात समस्या हो, विधायक साहब पीछे आए भी थे, उन्होंने ये भी कहा था जी कि मार्च के लास्ट में हम आपको खुशखबरी देंगे कि ये मामला हो गया है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आश्वासन में ही है जी काम, अभी तक कुछ भी अलॉट नहीं हुआ। चलिए, तो ये यहाँ जो लोग हैं वो अपनी कहानी बता रहे हैं। अब ये मंडी तो 1918 में ये मंडी बनी, तब के लिए हो सकता है काफ़ी पर्याप्त जगह रही हो, लेकिन अब ये शहर के बीचों बीच है, तो आप समस्याएं सुन ही रहे हैं। अब यहाँ किसान आए तो आए कैसे? एक तो किसानों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, और जो आड़ती है, 62 आड़ती हुआ करते थे, उनका भी घर परिवार चलता था, वो घट करके अब 12 रह गए। कह रहे हैं भाई साहब कि आड़तियों ने, किसी ने छड़ की लोहे की दुकान कर ली, किसी ने कपड़े की कर ली, किसी ने सीमेंट बालू की कर ली। अब सरकार ने 56 एकड़ ज़मीन एक्वायर भी कर लिया और उसको भी कई वर्ष हो गए, लेकिन अब तक वहाँ पर कोई सुगबुगाहट नहीं है। हालत ये है कि किसी को कोई जानकारी भी नहीं है कि वहाँ कोई डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब सरकार ने एक्वायर तो ज़रूर कर लिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। अब यहाँ किसान धान लेकर आते नहीं हैं, गेहूँ और सरसों लेकर आते हैं, और उसमें भी यहाँ की हालत ऐसी है कि यहाँ के किसानों को दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब सरकार ने अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है। कई बार अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है और स्थानीय नेताओं की होती है। अब यहाँ से इंडिपेंडेंट एमएलए चुने गए हैं जून साहब, लोगों को उनसे उम्मीद है, लेकिन 1.5 साल हो चुके हैं, अब तक कहीं कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब देखते हैं कि जून साहब भी पुराने वालों की तरह ही 9-2-11 होते हैं या इस मंडी का कुछ होता भी है। और जब सरकार ने एक्वायर कर लिया तो वहाँ पर काम तो शुरू हो जाना चाहिए, और वो भी हरियाणा जो कि कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ पर लोगों की पूरी अर्थव्यवस्था किसानी पे ही चलती है। वहाँ अगर किसानों को सहूलियत ना दें और मंडी, किसान अपने खेत में फसल उपजाए और मंडी लेकर के तरीके और सलीके से ना पहुँच पाए, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। उम्मीद है कि स्थानीय लेवल पे जो एमएलए हैं या एमपी हैं वो कुछ ज़ोर लगाएं और चंडीगढ़ तक आवाज़ पहुँचे। चंडीगढ़ वालों ने अपना काम कर दिया है, ज़मीन एक्वायर हो गया, लेकिन चंडीगढ़ से ही आगे कहानी भी बढ़नी है। यहाँ के लोगों का दर्द और समस्याएं आपने सुनी हैं। उम्मीद ये है कि जो नेता हैं स्थानीय, वो भी इस दर्द को समझते होंगे, वरना 2029 आते आते ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं।
और अगर किसानों से, आड़तियों से डर नहीं लगता है तो चुनाव से तो डर लगता ही होगा विधायक जी। उस डर के ही वास्ते कुछ कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।